बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो नमाज के मतलब है। नमाज हम माशाल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें सारी नमाज़ें पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। जो नहीं पढ़ते उन्हें भी 5 वक्त पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। लेकिन नमाज में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, उन्हीं के मतलब इंशाल्लाह आज बात करेंगे। कोई भी इंसान माँ के पेट से इल्म लेकर नहीं आया। आस्ता आस्ता कुछ अल्लाह की तरफ से होता है कि जो अल्लाह ताला किसी पर अपना करम कर दे, रहम कर दे, उससे राह हिदायत अता फरमाए। कोई ना कोई किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला उसके दिमाग में इल्म डाल देता है। नमाज फ़जर की हम नमाज अदा करते हैं। सारे ही जानते हैं कि फ़जर की नमाज की 4 रखते हैं, 2 सुनते हैं और 2 फ़र्ज़ हैं। सुनते हम पढ़ते हैं फ़र्ज़ पढ़ने से पहले, यानी कि जमात से पहले हम सुनते 2 अदा करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फ़जर की सुनते मत छोड़ना। इनकी बड़ी फजीलत है। खुदा न खास्ता चलो आँख लेट खुल गई तो उनका तरीक़ाकार ये है कि जब फ़जर की नमाज हम अदा कर लें, नमाज जमात के साथ जाएं, जाके नमाज जमात के साथ मिलकर अदा कर लें। और जो सुनते हैं वो जब सूरज की किरणें निकलें उस वक्त अदा करें। उसमें एक गुंजाइश है कि अगर जमात खड़ी अभी नहीं हुई, 1 या 2 मिनट रहता है, हमें पता है कि हम जमात से मिल जाएंगे, तो आप पहले भी अदा कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता ज़्यादातर ये है कि ज़ाहरी बात है, जब जमात खड़ी होगी हम लोग उस वक्त सुनते हैं, अदा करते हैं और जल्दी से अदा करते हैं। ऐसा ना किया करें। उससे ये होता है कि ज़ाहरी बात है, हम सुबह उठते हैं फ़जर की नमाज के लिए। उठते क्यों हैं? सवाब की नीयत से कि नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें सवाब देगा। लेकिन वो सवाब की जो हमारा है वो हम ज़ाया कर लेते हैं। क्या वजह? कि जल्दी से नमाज पढ़ें, उसका हमें सवाब नहीं मिलता। कोशिश ये करें कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं ताकि नमाज पढ़ने से पहले हम वो सुनते हैं अदा कर लें। चलो अगर खुदा न खास्ता आँख जल्दी नहीं खुली तो उसका बेहतर हल यही है कि जब फ़जर की हम नमाज पढ़ें जमात के साथ मिलकर, जो सुनते हैं वो जब उतनी देर वहीं पर बैठे रहें। जब सूरज की किरणें निकलें तो हम अदा कर सकते हैं। नमाज ज़ोहर की 4 सुनते हैं, ज़्यादातर हम छोड़ देते हैं। जाते ही मस्जिद में उस वक्त है जब जमात खड़ी हो गई है, या फिर उधर जमात खड़ी है, उधर हमने 4 सुनते पढ़ना शुरू कर दिए। अगर नमाज ज़ोहर की 4 सुनते किसी वजह से, लेट होने की वजह से हमारी रह गई हैं, तो उसका तरीक़ाकार यही है कि नमाज ज़ोहर जमात के साथ मिलकर 4 फ़र्ज़ अदा करें। फ़र्ज़ अदा करने के बाद उसके बाद 2 सुनते अदा करें। 2 सुनते पढ़ने के बाद हम 4 सुनते पढ़ सकते हैं, उसके बाद 2 नफल पढ़ लें। इसका बेहतर तरीका यही है। उसके बाद नमाज असर है। नमाज असर की 4 सुनते हैं, 4 फ़र्ज़ हैं। 4 सुनते हैं वो गैर मुअक्कदा है, पढ़े तो उसका बेइंतहा सा सवाब है। अगर छोड़ दें उसका गुनाह नहीं है। कोशिश करें कि वो भी अदा करें।
कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने के बदले हमें 10 नेकियां मिलती हैं। हो सकता है ये नीयत उस वक्त सोच लें कि हो सकता है ये हमारी नमाज आखिरी हो, और हो सकता है कि अल्लाह ताला वो सुनते पढ़ने की वजह से कि मेरे बंदे ने मेरे महबूब की सुनते नहीं छोड़ी, हो सकता है हमें बख्श दे। सुनते हम पढ़ते हैं, सुनते पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि जब 4 सुनते हम असर की नमाज की पढ़ते हैं और 4 सुनते इशा की नमाज की पढ़ते हैं पहली, उसका तरीक़ाकार ये है कि पहली 2 रकते जब हम अदा करते हैं अत्तहियातु पर बैठ जाते हैं, उसके बाद हमने पूरी अत्तहियातु पढ़नी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये लफ्ज़ पुकारकर खड़े नहीं होना, दुरूद शरीफ पढ़ना, रब्बी जल्नी पढ़नी है। सलाम फेरने, जब सलाम फेरना, सलाम नहीं फेरना, उस वक्त दोबारा फिर खड़े हो जाना अल्लाहु अकबर कहकर, और दोबारा फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी से शुरू करनी है। अगली 2 रकते फिर ऐसे अदा करनी है, नमाज असर की और नमाज इशा की। पहली 4 रकतें, 2 रकतें पढ़ने के बाद जब अत्तहियातु पढ़ने के लिए हम बैठ जाते हैं, रब्बी जल्नी तक ये दुआ पूरी पढ़नी है। सलाम फेरने से पहले फिर खड़े हो जाना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी से, यानी कि दोबारा फिर शुरू करनी है। सलाम नहीं फेरना, खड़े हो जाना अल्लाहु अकबर कहकर, और सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी से दोबारा 2 रकते शुरू करनी है, और ऐसी दूसरी रकते 2 पूरी कर लेनी है। नमाज असर और नमाज इशा, इनका तरीक़ाकार यही है। नमाज मगरब है, उसकी 7 रखते हैं, 3 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत और 2 नफल हैं। कोशिश किया करें कि जो भी नमाज पढ़ने जाएं वो पूरी पढ़ा करें। हो सकता है हमारी ज़िंदगी की वो आखिरी नमाज हो, और अल्लाह ताला वही नमाज के बदले हमारी बख्शिश कर दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज पर गए, अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफ़ा दिया, हमारे लिए भी तोहफ़ा है। अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, बातें करते हैं अल्लाह ताला से, रब्बी जल्नी दुआ पढ़ते हैं, अपने लिए माफ़ी तलब करते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने औलाद के लिए तलब करते हैं। जितनी बार, ज़ाहिरी बात है, जितनी बार हम ये दुआ मांगेंगे, रब्बी जल्नी पढ़ेंगे, हो सकता है कि उस वक्त कबूलियत की घड़ी हो, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर ले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 साल उन्होंने नमाज अदा की है। मराज के जिस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा मिला, उसके बाद 22 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है। हम पर फ़र्ज़ तो है ही है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, दाढ़ी उनकी सुन्नत है। जितने अल्लाह ताला के नबी पैगंबर 1,24,000 कमो पेशा आए हैं, सबके दाढ़ी थी। सारे नबियों की सुन्नत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह नमाज भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मस्जिद में हम जाते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, 10, 15, 20 मिनट लग जाते हैं। ज़ोहर की पढ़ते हैं, तकरीबन इतना टाइम उससे भी लग जाता है। असर की पढ़ते हैं, इशा की पढ़ते हैं। इशा की नमाज ज़रा बड़ी है, इसलिए उसका वक़्त थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। मस्जिद में बैठना भी इबादत है, तो बाहर नहीं होते, चलो गुनाह तो नहीं हम कर रहे होते, मस्जिद में बैठे हैं। ज़ाहिरी बात है, जब अल्लाह के घर में बैठेंगे तो दिल में अल्लाह ही की याद होगी, और जो हमारे कंधों के ऊपर फरिश्ते बैठे हुए हैं वो हमारे अमालनामे में नेकियां लिख रहे हैं। बाहर हैं, गली में हैं या घर में हैं, तो ज़ाहिरी बात है कोई हंसी मजाक में कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे हमें गुनाह मिल सकता है।
गली में या किसी की तरफ बुरी नज़र से देख लिया हमें गुनाह मिल सकता है, लेकिन अगर मस्जिद में रहेंगे तो ज़ाहिरी बात है उतनी देर जितनी देर रहेंगे उतनी देर गुनाह से तो हमें छुटकारा मिलेगा ना। मस्जिद में हमने इमाम रखा है सफाई चेक करने के लिए, उससे हमने ये पूछना होता है कि आपने सफाई की या नहीं की, लेकिन कभी अपनी शर्म की वजह से कि वो हमें कारी ये ना कह दे कि यार तू इतना बड़ा हो गया तुम्हें नमाज नहीं सही तरीके से आती। भाई इल्म जो है ना वो कब्र तक हमें सीखना चाहिए। एक बात का नहीं पता, इमाम साहब है नमाज के बाद 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा इसके बाद जितना टाइम है मस्जिद में बैठे इमाम साहब से पूछे कि इमाम साहब हमें ये मसला बता दें, हमें नमाज के मतलब बता दें, हमें वज़ू के मतलब बता दें, गुस्ल के मतलब बता दें। ज़ाहिरी बात है जब वो बताएंगे हो सकता है हमारे अंदर कोई गलती हो वो दुरुस्त हो जाए। कोई भी आदमी हमें खुद आके नहीं बताएगा कि यार ये काम तुम ऐसे करो, कुछ खुद को भी हिम्मत करनी पड़ती है। हिम्मत मदता ते मदते खुदा। आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आप सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। ये जो बातें मैंने की हैं इस पर मुझे और आप सबको अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाक।